हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, जीके जीएस की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार सभी लोग बताएंगे वॉइस क्लियर आ रही है? वीडियो को स्टार्ट किया जाए। आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं जीके जीएस का टेस्ट लूंगा, स्पेशल यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो टोटल आपके क्वेश्चन होंगे वो होंगे 30। अगर आप लोग 30 में से 12 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी जीके जीएस की तैयारी बहुत अच्छी है और आप लोग इस एग्जाम को क्वालिफाई भी कर लेंगे। और भी वीडियोस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट में आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और हिंदी का हैंड रिटेन नोट्स अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो। ये 93 055 87 134 पे आपको व्हाट्सअप करना है। 20 रुपये में आपको हिंदी का जो है पूरा मटेरियल देखने को मिल जाएगा। अगर आपको 50 में से 45 प्लस क्वेश्चन करेक्ट करने हैं तो ये रामबाण नोट्स आप ले सकते हो। हजारों बच्चे परचेज कर चुके हैं, आप लोग भी परचेज कर सकते हो। ओके, चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सभी लोग आंसर करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी 1935 में हुई थी। कब हुई थी? 1935 में। अगर पूछे कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था तो 1949 में हुआ था। यह भी आपको याद रखना है। एग्जाम में पूछे कि आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन थे तो सौराष्ट्र बॉर्न स्मिथ थे। ठीक है। और भारतीय गवर्नर कौन थे प्रथम? तो वो थे आपके जो हैं सीडी देशमुख। प्रेजेंट टाइम पे कौन है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आरबीआई के गवर्नर किस नंबर के हैं, ये भी आपको बताना है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, प्रकटीकरण में हमेशा एजेंट शामिल रहता है या प्रदर्शन शामिल रहता है या विवरण शामिल रहता है या गुप्त शामिल रहता है? चलिए बताएंगे सब लोग। प्रकटीकरण में हमेशा क्या शामिल रहता है? सभी को गुड मॉर्निंग। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो प्रकटीकरण में हमेशा ध्यान रखना प्रदर्शन शामिल रहता है। क्या शामिल रहता है? प्रदर्शन शामिल रहता है। 71 का ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थ है कि सरकार के द्वारा डॉट डॉट से धन उधार लेना, स्थानीय निकायों से धन उधार लेना या आरबीआई से धन उधार लेना या बड़े औद्योगिक घरानों से या आईएमएफ से? सभी लोग 72 को जवाब देने के प्रयास करेंगे। और एग्जाम यूपी बीएड का जो होगा वो 9 जून को ही होगा। 30 मई को एडमिट कार्ड आप लोग अपना डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है। तो घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थ है कि सरकार के द्वारा जो है आईएमएफ से जो है धन उधार लेना। ओके, आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल को बागान फसल माना जाता है? सभी लोग आंसर करेंगे। किस फसल को बागान फसल माना जाता है? नारियल, कपास, गन्ना या चावल? तो देखिए, बागान फसल माना जाता है किस फसल को? नारियल को माना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय कृषि प्रमुख रूप से किस प्रकार की है? वाणिज्यिक कृषि, बागान कृषि, विस्तृत कृषि या आजीविका कृषि? सभी लोग आंसर करेंगे। भारतीय कृषि प्रमुख रूप से किस प्रकार की है? तो भारतीय कृषि प्रमुख रूप से आजीविका कृषि है। किस प्रकार की कृषि है? आजीविका प्रकार की कृषि है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। रेलगाड़ी में हमेशा एक क्या होता है? सिग्नल होता है, इंजीनियर होता है, गार्ड होता है या इंजन होता है? तो रेलगाड़ी में हमेशा क्या होता है? हमेशा इंजन होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्रबंधन में हमेशा क्या शामिल रहता है? नियमन, प्रोत्साहन, सलाह या अवपीड़न? 76 का जवाब दीजिए। प्रबंधन में हमेशा क्या शामिल रहता है? तो इसमें देखिए नियमन शामिल रहता है। क्या? नियमन शामिल रहता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी संस्था भारत में पंचवर्षीय योजना के नियमन के लिए उत्तरदायी है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो बताइए उस संस्था को जो भारत में पंचवर्षीय योजना के नियमन के लिए उत्तरदायी है। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद या उपरोक्त में से कोई नहीं? फटाफट आंसर करेंगे। तो भारत में पंचवर्षीय योजना के नियमन के लिए जो उत्तरदायी संस्था है वो है राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सलाला परियोजना किस नदी पर है? चेनाब नदी पर, झेलम नदी पर, रावी नदी पर या सतलज नदी पर? तो सलाला परियोजना किस नदी पर है? सभी लोग आंसर करेंगे भाई। सभी को गुड मॉर्निंग। वीडियो को लाइक करेंगे बहुत ही कम है तो फटाफट वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर लेना। आगे भी आपको हेल्प मिलेगी हमारे चैनल से। जैसे एग्जाम के बाद का प्रोसेस क्या होता है, काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, काउंसलिंग कैसे की जाती है, कम नंबर में सरकारी सीट कैसे लिया जाता है, एडमिशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, बीएड में अच्छा परसेंटेज कैसे लाया जाता है, यूपी टेट सीटेट एग्जाम कैसे क्वालिफाई किया जाता है, बीएड करने के बाद आप कहाँ कहाँ पे जॉब कर पाएंगे, किस किस वैकेंसी में आप आवेदन कर पाएंगे, सारी जानकारी आपको हमारे चैनल से मिलती रहेगी। इसलिए अगर आप जब तक जो है
गवर्नमेंट टीचर नहीं बन जाते हैं तो जुड़े रहो इस चैनल से। सलाला परियोजना किस नदी पर है? ये है चेनाब नदी पर। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र अपने अधिकतम खारेपन के लिए जो है जाना जाता है? बताएंगे कौन सा समुद्र अपने अधिकतम खारेपन के लिए जाना जाता है? तो वो है आपका मृत सागर। ओके, मृत सागर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में संसद पर आतंकी हमले के मामले में किस आतंकवादी को फांसी की सजा दी गई है? तो ये पुराना क्वेश्चन है, तो अफजल गुरु को दी गई थी। ठीक है, चलिए। हाल ही में बाढ़ में केदारनाथ तीर्थ स्थल का सर्वनाश कर दिया। केदारनाथ किस राज्य में स्थित है? ये आपका उत्तराखंड में है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बैंकिंग प्रणाली में एटीएम का फुल फॉर्म आपको बताना है, किसका द्योतक है? एटीएम का फुल फॉर्म बताइए सब लोग। बहुत अच्छे। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेल मंत्री कौन है? तो प्रेजेंट टाइम पे भारतीय रेल मंत्री कौन है? ये पुराना क्वेश्चन है, तो इसमें उस टाइम थे मल्लिकार्जुन खड़गे। आप लोग बताइए इस समय जो है रेल मंत्री कौन है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, पीयूष गोयल या और ज़रूर बताना आप लोग। ठीक है, चलिए। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय के अनुसार भारत के इलाहाबाद में 13 बजे का समय होने पर लंदन के ग्रीनविच में क्या समय होगा? अगर इलाहाबाद में 1 बजा है यानी कि 13 बजा है तो लंदन में क्या समय होगा, ये आपको बताना है। बताएंगे सब लोग भाई? तो इसमें से कोई भी नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, 5.5 घंटे का अंतर होता है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, विश्व के सबसे बड़े मेट्रो रेल नेटवर्क दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के निर्माण के लिए जिम्मेदार महान रेलवे इंजीनियर का नाम क्या है? तो उनका नाम था ई श्रीधरन। ऑप्शन सी। ईपी सेंटर पद का संबंध किसके साथ है? ईपी सेंटर पद का संबंध किसके साथ है? 86 का जवाब देंगे सभी लोग। राइट आंसर क्या होगा? ईपी सेंटर पद का संबंध है भूकंप के साथ। ऑप्शन यहाँ पे आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छाया चित्र की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने अपने मित्र सुनील से कहा कि वह मेरी माता के पिता की एकमात्र पुत्री है। तो सुरेश का छायाचित्र की जो है स्त्री से क्या संबंध है? ब्लड रिलेशन का ये क्वेश्चन है। सभी लोग जवाब दीजिए। एक छाया चित्र की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने अपने मित्र सुनील से कहा कि वह मेरी माता के पिता की एकमात्र पुत्री है। तो सुरेश का छाया चित्र से क्या संबंध है? इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखना, एक छाया चित्र की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने, ये सुरेश हो गया, सुरेश ने अपने मित्र सुनील से कहा कि वह मेरी माता के, यह मेरी माता की, यहाँ की इसकी माता आ जाएगी, माता के पिता की, इसके पिता यहाँ पे आ जाएंगे, एकमात्र पुत्री है तो ये इसकी एकमात्र पुत्री हो जाएंगी इनकी माता। तो सुरेश का छाया चित्र की स्त्री से क्या संबंध है? सुरेश का जो है छाया चित्र, ये छाया चित्र वाली है स्त्री, तो इनका संबंध क्या है ये आपको बताना है। पुत्र होगा भाई इसका, ये पुत्र होगा सुरेश। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के राज्यों में जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा था, ये आपको बताना है। 88 का जवाब दीजिए। तो मध्य प्रदेश का इसमें स्थान था 6वां। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा के सदस्य का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जो है जनता के द्वारा किया जाता है, या को परोक्ष निर्वाचन के द्वारा चुना जाता है, या को मनोनीत किया जाता है, वो में से कोई नहीं। लोकसभा के जो सदस्य का जो निर्वाचन होता है उसका प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा ही किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, बताना है आपको। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पे है? इसका उच्च न्यायालय है जबलपुर में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। किन 2 राज्यों के बीच में कावेरी जल विवाद है? किन 2 राज्यों के बीच कावेरी जल विवाद है? तो ये है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। शिवाजी का किस वर्ष छत्रपति के रूप में अभिषेक हुआ था? 1674, 1660, 1666 या 1670? बहुत अच्छे भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। तो शिवाजी का किस वर्ष छत्रपति के रूप में अभिषेक हुआ था? ये हुआ था 1674 में। ये क्वेश्चन पहले भी मैं करवा चुका हूँ। ऑप्शन ए। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए जो है न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, 35 वर्ष, 18 वर्ष या 25 वर्ष? 25 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, किस अभिनेता को मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार 2012 प्रदान किया गया था? ये पुराना करंट अफेयर का क्वेश्चन है। रणबीर कपूर को दिया गया था। ठीक है, चलिए। तीनों ही सूचियों में जिस विषय का कोई भी उल्लेख नहीं हो, ऐसे विषय से संबंधित विधि निर्माण के अधिकार को अवशिष्ट शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसी खास विषय की श्रेणी के अंतर्गत आने अथवा नहीं आने के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है ये अधिकार। ठीक है,
चलिए, अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2013 प्रदान किया गया था? इसमें से प्रदान किया गया था रंजन सोढ़ी को निशानेबाजी के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा शहर अन्य विकल्पों की अपेक्षा सर्वाधिक पूर्वी देशांतर पर स्थित है? वो शहर है आपका पटना, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। घाटे की वित्त व्यवस्था क्या इंगित करती है? घाटे की वित्त व्यवस्था क्या इंगित करती है? तो राजकोषीय राजस्व की अपेक्षा अधिक सरकारी खर्च, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संघ में कितनी प्रमुख भाषाओं को राजकीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, सूर्य की किरण को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? फटाफट आंसर करेंगे तो लगभग 500 सेकंड लगते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जो है वीडियो। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। 30 में से कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हैं कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताना। ऐसी ही डेली वीडियोस देखने के लिए अभी कभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करिए, ताकि जो भी बीएड पर शिक्षक भर्ती की अपडेट है वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप मुझसे बातचीत भी कर सकते हो। बाकी हिंदी का हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप 93 055 87 134 पे आप व्हाट्सएप करके आप मुझसे नोट्स ले सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो पे।